बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मैगी। और चिकन मैगी हम बनाएंगे सब्जियों के साथ। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैगी पे हैं, सब्जियों वाली और चिकन वाली। हम भी एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आज हम मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं, चिकन मैगी की। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं, फिर आगे की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आधा कप प्याज कटा हुआ क्यूब्स में। चिकन भी आधा कप बोनलेस चिकन है और ये भी क्यूब्स में कटी हुई है। शिमला मिर्च आधा कप, टमाटर आधा कप, गाजर बारीक कटी हुई आधा कप, मटर आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट हस्बे मामूल 1 चाय का चम्मच कह लें, सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, सुर्ख मिर्च आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रहा हूँ, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और ज़ीरा हाफ टी स्पून। सबसे पहले हम जो सब्जियां हैं गाजर और मटर, मसला ये है कि ये ज़्यादा जल्दी पकते नहीं हैं, तो इनको हम उबाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबले हुए पानी में हम डालेंगे गाजर को और फिर मटर। मटर थोड़े कच्चे रह जाएं तो टेस्ट नहीं देते, तो इसलिए हमें इन्हें अलहदा से उबालना होगा। और गाजर भी बहुत हार्ड होती है, सही से पकती नहीं इतनी जल्दी। तो चिकन वगैरह सब कुछ तो जल्दी पक जाता है, लेकिन इनका थोड़ा मसला होता है। तो इनको हम हल्का उबालेंगे, हाफ बॉयल करेंगे, यानी मुकम्मल इनको नहीं उबालेंगे, क्योंकि इनको बाद में हमने फ्राई भी करना है। तो जो कसर रहेगी वो वहाँ पे जाके निकल जाएगी। अब हम कढ़ाई में थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा मैगी खाई थी तो कुछ भी उसमें सब्ज़ी ऐड नहीं की थी। सब्ज़ी पे ढक्कन दे देंगे। कुछ भी उसमें सब्ज़ी नहीं थी, तब बिल्कुल टेस्ट नहीं था। तो बिल्कुल भी मुझे तब मज़ा नहीं आया, अजीब सा टेस्ट लगा था, तो मैं नहीं खा पाया था। मैंने शायद मुझसे बनाने में कोई गलती हो गई है। लेकिन अगर आप सब्जियों से ट्राई करते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्ट करती है। तो हमने कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम फ्राई करेंगे और इसको ब्राउन करना है। सब्जी जो है वो हल्की आंच पे, मीडियम पे उसको हमने पकाना है, लो मीडियम पे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और साथ में हम ये काम भी हैं जो वो भी निपटा लेंगे। मैगी के रैपर खोल लेते हैं तब तक हम। प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो गया, तो इसमें हम डालेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में सब्जी भी देखते रहना है, वो ज़्यादा पक ना जाए। सब्जी अभी कच्ची है। कोशिश करें जो भी इसमें आपने ऐड करना है वो क्यूब्स की शक्ल में हो, वो अच्छा लगता है। जैसे इसमें मटर डालते हैं तो मटर की शेप की उसी साइज़ की चीज़ें हों तो वो प्यारी लगती हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही करूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। इसमें ज़्यादा करना है और साथ में बाकी मसाला जात भी शामिल कर लेंगे हम। सब्ज़ मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक जो है वो कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और नमक मैं ऐड करूँगा, हाफ टी स्पून। आप यहाँ पे आके टेस्ट भी कर सकते हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक है भी कि नहीं, क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्च
और नमक सेम एक ही मिकदार में था, और हरी मिर्च भी डली और शिमला मिर्च भी डली है, इसलिए नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसमें सब्ज़ी जो है वो हमारी उबल गई है, अब हम इसे छान लेंगे। अब हम सब्ज़ियां जो हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर और हमारी गाजर जो कि पक के रेडी है, अब इसको और भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो ये सब्ज़ियों को भी आप पहले रूटीन के साथ आप पका सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है फ्रोज़न मटर मिलते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी गलते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास फ्रोज़न नहीं थे, ये वैसे मैंने एहतियातन जो है वो अलहदा से उबाल लिया है। हमारा मसाला जो है वो मसालेदार बना है। अब इसमें जो मैगी मसाले मैगी में से निकलते हैं वो शामिल कर लेंगे। और साथ में हम पानी उबलने के लिए रख देंगे, उसमें मैगी हमने अलहदा से उबाल लेंगे। पानी हमारा उबल गया है, अब हम इसमें मैगी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैगी को हमने अच्छी तरह से नहीं पकाना, इसको थोड़ा कच्चा रहने देना। और ये अलहदा से इसलिए उबाल रहा हूँ कि बाज़ औक़ात होता ये है कि पानी कम या ज़्यादा हो जाता है और बाद में बंदा परेशान हो जाता है कि मिकदार उससे नापी नहीं जाती, मिकदार जो है उसमें थोड़ा सा खलल आ जाता है। तो इसलिए हम ये सेपरेट से जो है वो उबाल लेंगे, ताकि इसको बाद में हम निचोड़ लें, इसका पानी जो है वो खुश्क कर लें और हमारी जो मैगी है वो खिली खिली निखरी निखरी बने। तो मैगी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, अब इसे हम निचोड़ लेंगे। चूँकि हमारे पास सब्ज़ियां जो है वो थोड़ी ज़्यादा हैं तो इनको हम थोड़ा कम कर लेंगे। ये ना हो कि ये मैगी कम और सब्ज़ियां ज़्यादा लगें, तो हम इसको सब्ज़ियों को थोड़ा कम कर लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा से डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैगी में से पानी हमने निचोड़ लिया है, अब इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा हल्की आंच पे इसको थोड़ा फ्राई, थोड़ा पका लेंगे। सब्जियां थोड़ी कम लगी हैं तो थोड़ी सी जो निकाली थी उसको मज़ीद ऐड कर लेंगे, शायद सारी डल जाएं। आराम से सारी सब्जियां डल जाएंगी, मैं थोड़ा डर गया था। जो फर्स्ट टाइम ट्राई जो होती है उसका अंदेशा होता है ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा एहतियात करनी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। इनमें से जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं होती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चिकन आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्याज बढ़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इस पर धनिया जो है वो डालेंगे, सब्ज़ धनिया जो था वो ऐड करेंगे इसमें। हमारी मैगी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गई। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब्जियों वाली जो है मैगी और चिकन के साथ बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आई है और स्मेल भी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है
वो आपको टाइम पे मिल सकें। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े की मैगी जो है वो बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज़।